क्या नाम है आपका? विशंबर जी। आप कहाँ से हो? यहीं से गेसूपुर के ही हो? तो ये चुनावी जो इस समय सरगर्मी चल रही है, चुनावी जो बाजार चल रहा है, किसका रुख ज्यादा है? सुनीता जी का रुख है। कैसे पता लगा सुनीता जी का? आप इसी गांव के रहने वाले हो? तो इस बार जो 29 पड़ोस से रहने वाले, हाँ, पूरा हमारे को आपका समर्थन सारा उन्हीं का है। 29 तारीख को वोट पड़ेगा। और अब शुरू से बंद करके इनमें ना एक दो ऐसे लेडीज बताओ जो कि जानती है। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, यहीं रहो, यहीं रहो बेटा, ऐसे ही होता है। तैयार करियो ना, चालू कर दियो। पीछे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्लोज है। आप हमें वोट दें, आप साइड हो गया चालू। हेलो हेलो, हमारे सबके साथ फोटो खींच लो और लगेगी। सबका फोटो आएगा, सबका फोटो आएगा। चलो वोट लगेगा, वोट लगेगी, रुक जाओ, वोट लगेगी। भाई पेट पूजा करें सुनीता जी को। बहुत अच्छी बात, क्षेत्र का विकास हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल की सुविधा हो जाए, यही चाहते हैं। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गेसूपुर गांव के अंदर और यहाँ आने वाली 29 तारीख को सभी जो प्रत्याशी हैं उनका नसीब एक बक्से में जमा हो जाएगा। सभी बड़े पैमाने पे मेहनत कर रहे हैं। और ये सीट, ये जो क्षेत्र अनुसूचित जाति महिला सीट है, और अभी तक सर्वे करने में देखा गया कि यहाँ सबसे दमदार कैंडिडेट उम्मीदवार, सब उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो महिला हैं, बहुत ही कर्मठ जुझारू हैं। हमारे बीच में है सुनीता सिंह जी, जो कि यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके हस्बैंड स्कूल में टीचर हैं और उनका जो व्यवहार है बहुत ही कुशल पूर्वक व्यवहार है, और समस्त गांव की जनता उनको प्रेम प्यार दे रही है। और जो लोग 29 तारीख को वोट डालेंगे, पता लगेगा किसका नसीब खुलता है। लेकिन अभी तक रुझानों में ये देखा गया है कि सुनीता सिंह जी सबसे आगे चल रही हैं। सभी कम्युनिटी के लोगों के अंदर, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, कि जो जाट कम्युनिटी है उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। उधर मुस्लिम समाज, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और हमारे बीच में सुनीता सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सुनीता सिंह जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आपने क्या मन बना के यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? देखो, पहले मनोज जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी वैसे उम्मीद शुरू से थी कि मुझे अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना है। हालांकि विकास तो मेरे गांव का बहुत अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। हमारा गांव एक कस्बा के तौर पे है, बहुत ही बढ़िया विकास हुआ है हमारे गांव में। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव का विकास और भी अच्छा हो। इसके लिए मैं प्रधान पद के लिए इस बार खड़ी हुई हूँ। अगर मुझे लोग प्रधान पद से जिताते हैं तो मैं और भी आगे उन लोगों का अपने, मैं तो इस गांव की बहू हूँ, तो मेरे तो इस गांव में सभी देवर हुए, दौरानी हुई, जेठ हुए, जिठानी हुई, सास हुई, ससुर हुए, तो मैं नंद हुई, बच्चे हुए। मैं इनका सभी का प्यार चाहना चाहती हूँ, साथ में इन सभी लोगों को अपना प्यार देना चाहती हूँ, जिससे कि ये मुझे अपना पूरा प्यार दें, तो ये मुझे विजयी बनाए, तो मैं इनका पूरा
अपने दिल से सहयोग कर सकूँ। सुनीता जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मैं इनकी सेवा करने के लिए आई हूँ, जो शुरू में कैंडिडेट आता है वो यही बात कहता है कि मैं सेवा करूँगा और सेवा करूँगी, भरपूर से सहयोग करूँगी, लेकिन जीतने के बाद में कोई भी जो कैंडिडेट है उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि भाई ये मेरे से छोटा ही बड़ा है। तो क्या है कि आप इस गांव की जो आपको एक जन समर्थन मिल रहा है, बड़े पैमाने में मिलता है, आप कितना खरा उतरेंगे इनके लिए? देखो, मैं देखिए पहले जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इनके लिए पूरे समाज के लिए कैसे खरे उतरेंगे, मैं पूरे समाज के लिए ही खरी उतरूँगी। और हाँ, जो वादे करते हैं वो तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वादे करने वाले हमेशा वादे तोड़ते हैं। मुझे इस गांव का एक बार विश्वास चाहिए, मेरे पे विश्वास करें, उसके बाद मेरे को परखें कि हाँ आप मुझ पे विश्वास करेंगे तो मैं उनका पूरा भरपूर सहयोग करूंगी, हर क्षेत्र में उनको आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। आज तक प्रधानी जिन्होंने भी करी है, जैसा मैंने देखा है बचपन से कि प्रधानी, लेडीज़ प्रधानी आती है तो हमेशा अनपढ़ औरत होती है, उनकी प्रधानी हमेशा उनके हस्बैंड चलाते हैं। लेकिन मैं पढ़ी लिखी होने के नाते मैंने खुद ये बीड़ा उठाया कि मैं प्रधानी के पद पे लड़ूंगी और मैं अपनी बहनों का पूरा सहयोग करूंगी और अपने परिवार का में तो मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते मेरे बच्चों को मेरे पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चों के पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड टीचर हैं, वो एक ईमानदार टीचर हैं, उनकी सभी जगह तारीफ़ होती है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को इस पति के रूप में पुष्कर सिंह जी मिले हैं, तो मुझे बहुत मैडम जी, आपके पास बहुत अच्छी बात है कि आपका एक भरपूर परिवार है और आपके ससुर जो नंदराम जी थे उनका भी समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ। और दूसरा देखने में ये आया है कि जैसे आपने बताया कि आपके पास तो बहुत ऐसे जो समाज क्या चाहता है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं कि भाई उनका समय समय पे इलाज हो जाए, आपके घर में डॉक्टर हैं, तो क्या इन डॉक्टरों का आप फ़ायदा उठाएंगे? जी हाँ मनोज जी, मैं एक बात आपको मैं बताना भूल गई। मेरे यहाँ परिवार में मेरे ससुर भी थे ना, वो भी समाज सेवा ही करते थे। उन्होंने एक बार भट्टा लगाया, पूरे मोहल्ले की ईंटें से मतलब पूरी ये खरंजा पक्का करवाया, जबकि उस ज़माने में कच्ची गलियाँ थी, लोग फिसलते थे, बारिश होती थी। फिर उन्होंने गांव में पक्के मकान बनवाए, कुल 100 रुपये में बोला कि जितने भी ले जाओ ईंटें अपने अपने मकान बनवा लीजिए। तो वही मैं अपना भी चाहती हूँ और मेरे बच्चे भी। मेरा बेटा कह रहा है कि महीने में एक बार अपने मतलब इस गांव के लिए डॉक्टर, जैसे मेरा डॉक्टर है, अपना आके बैठूंगा, उनका इलाज करूंगा। तो और मेरी बेटी BMS है, वो देसी डॉक्टर और गाँवों में देसी इलाज के लिए ज़्यादा विश्वास करते भी हैं। वो चूरन हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब देसी इलाज आजकल तो बहुत, मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं देसी इलाज का, तो आप भी जानते हैं कि देसी इलाज। तो बेटी भी मेरा घर में गांव में पूरा सहयोग करेगी, जैसा भी लोगों को ज़रूरत होगी उसकी दवाई से, वैसे किसी भी तरह से। और हाँ मनोज जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हमारे गांव में गरीब बच्चे हैं ना, जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है इस समय, देखा भी होगा सभी लोगों ने कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को, उसमें सरकारी नौकरी वाले हर महीने अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव से सिर्फ पुष्कर जी ही सहयोग कर रहे हैं। उन बच्चों को फ्री कॉपी किताब दी जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, चौतरे पे यहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है, किताब कॉपी सब फ्री दी जा रही है। ये भी हमारे गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा मैडम, आप ये पूरे गांव के अंदर से घूम रही हैं, तो सबसे पहले जो अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी आपको पूरा गांव का समर्थन मिल रहा है, अगर आप जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अपने गांव वालों का दिल जीतूं, उनका विश्वास जीतूं। उसके बाद वो मेरे पास अपनी जो परेशानी समस्या लेके आएंगे, उनकी समस्या को सुनूं, सुनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करूं। इसमें मेरे लिए जाति पाति कुछ नहीं है, मतलब ना बड़ी जाति के हो, छोटी जाति को, लेकिन जिसमें भी गरीब होंगे वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, वो किसी भी जाति में परेशान हो सकते हैं, तो मैं उनका सहयोग पूरा करूंगी। क्योंकि देखो, मैं भी SC समाज से हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ कमी नहीं है। मेरे समाज में बहुत गरीब लोग हैं, उनको कमियां हैं,
उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। और सिर्फ अपने समाज में नहीं, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, कोई भी वर्ग हो, उनमें गरीब लोगों की, हर एक समाज के लोगों की मदद की जाएगी। मतलब देखा गया है कि जो गांव से जो प्रधानी पद जीत जाती हैं महिलाएं, वो घूंघट के अंदर रहती हैं और वो अपनी बात नहीं कह पाती हैं। घूंघट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो इसलिए क्योंकि अधिकार आजकल मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ अधिकारी हैं, आपका सीधा डायरेक्ट जो डीएम से होगा, एसडीएम से होगा, अन्य अन्य अधिकारियों से, बीडीओ से होगा, वो उनसे बात कहने में झिझकते हैं। जब घूंघट करेंगे तो क्या बात करेंगे और क्या वो ये क्षेत्र का सुधार करेंगे, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हो। मैं तो घूंघट के शुरू से खिलाफ थी, लेकिन पहले इतना नहीं था। अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, तो वो भी घूंघट प्रथा को ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो मैं तो अब किसी से पर्दा नहीं करती, सिर पे पल्ला रखती हूँ। देखो, पर्दा करने से ये नहीं है कि मैंने उनकी इज्जत करनी कम कर दी है। पर्दे से कोई ये नहीं है कि इज्जत ही होती है। मैंने तो कितने लोगों को देखा, पर्दा करती हैं, गालियाँ देती हैं, ठीक है, लेकिन मैं पर्दा ना करके भी मैं मेरे गाँव वालों से पूछ लो, मैं सबकी रेस्पेक्ट करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं वो एक जो महिलाएं होती हैं उनको रास्ता बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन आपको मैंने देखा है कि आप जो भी काम कराती हैं अड़ जाती हैं। और अड़ने का मतलब है कि जो ठीक ठाक होगा, जो ठीक ठाक व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही उन चीज़ों पे अड़ेगा, भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी होने के नाते कोई भी समस्या होगी तो उस पर मैं अड़ सकती हूँ। मैं डीएम से भी बात कर सकती हूँ। ये नहीं कि मुझे अपने पति की ही ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में कि उनसे बात करो, इससे बात करो, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ तो मैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकती हूँ। और जैसे लेडीज़ के पास नहीं जाती कि पता है कि प्रधानी तो आदमी कर रहा है, भले लेडीज़ कर रही है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी लेडीज़ है, कोई भी औरत है, वो अपनी समस्या को मेरे सामने लेके आ सकती है कि भाई हमें ये परेशानी है। जैसे कि मैंने सुना है कि गाँव में बहुत सी जगह खरंजे भी नहीं है, तो देखो अगर मैं जीतती हूँ, हालांकि मैं वादा नहीं करती, लेकिन मेरा पूरा ये है क्योंकि मैं वादा करूँगी तो कहेंगे मैं भी झूठी कहलाऊँगी। लेकिन मेरा अंदर से मन है कि मेरे गांव में जो भी परेशानी है, हालांकि जो एक मैडम ने स्कूल की परेशानी रखी मेरे सामने, वो भी बेचारी कह रही थी सरकार ये कृष्णा कौन सा स्कूल है यहाँ पे, तो वो स्कूल है, उन मैडम ने मेरे से बोला कि मैडम अगर आप जीतते हो तो आप हमारे स्कूल का ज़रूर विकास करना। तो उनके स्कूल में जो चपरासी नहीं है और जो फूल पौधे डस्टबिन है वो सब तोड़ जाते हैं, पेड़ पौधे उखाड़ जाते हैं, तो उससे वो भी मतलब चाह रही है कि आप जैसा कोई ईमानदार आदमी आ जाए तो मैं उनके गांव का स्कूल का भी विकास कर सकें। बंद करो दोनों बंद हो गया। मतलब चलते चलते आप इस गेसूपुर की जनता से और जो आपके पास में एक लक्ष्मण गिरी गांव है और एक ये मौलाबाद गांव है, उन सबसे क्या अपील करना चाहती हो? क्योंकि इस समय जो किसानों का खेती बाड़ी का काम है, कुछ लोगों से मिल पा रही हो, कुछ महिला से आप नहीं मिल पा रही हो। आप सुबह शाम निकलती हो, लेकिन जो सुबह शाम का वक्त है उनका मजदूरी करने का काम है, अपने खेत बाड़ी में काम करती हैं, तो क्या अपील करना चाहती हैं आप? मैं उन सभी महिलाओं से और सभी गाँव वालों से ये अपील करना चाहती हूँ, जिन लोगों से मैं नहीं मिल पा रही तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी लोगों से मैं मिलने आऊँ। और मैं पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं मिल पाती कि आप लोग खेतों पे चले जाते हैं, मैं जाती हूँ तो आप मिल नहीं पाते, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आप लोगों से, तीनों गाँवों के लोगों से बराबर सबसे मिलती रहूँ, जुड़ती रहूँ। और आप लोग से मेरा पूर्ण निवेदन है कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट मुझे दीजिए और जिताइए और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मतलब आपने जो बहुत बात अच्छी कही कि मैं आपके साथ तैयार हूँ, तो आपका चुनाव निशान क्या है? हाँ जी, मेरा चुनाव निशान है गदा। गदा है हनुमान जी का प्रतीक, हनुमान जी का प्रतीक गदा, ये मेरा चुनाव निशान है। जबकि हनुमान जी ने पूरे मतलब के राम का साथ देके रावण को हराया, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग भी मुझे विजयी बनाइए और जो भी गलत लोग हैं उनको हरा के और मुझे आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी बात थी। सुनीता जी ने कहा है कि पढ़ी लिखी महिला हैं और अच्छी तेज तरार भी महिला हैं कि वो चाहती हैं और जानती हैं कि अगर हम
अच्छी तरह विकास करना है तो ये किसी अधिकारी के कहने पे गुमराह नहीं होंगे और उन अधिकारियों से वो काम लेके आएंगे। देखा गया है कि जो महिला घूंघट करती हैं या जिनके हस्बैंड या जिनका परिवार प्रधानी चलाता है वो इस जगह नहीं होगा, ये प्रधान खुद रहेंगी। बहुत सी जगह कहा जाता है कि प्रधानपति मतलब महिला जो प्रधान है वो घर में है और पति बाहर घूम रहे हैं, तो आप जानते हो क्या हाल होता है। लेकिन इस गेसुपुर का विकास करने के लिए, मौलाबाद का विकास करने के लिए, लक्ष्मणगिरी गांव का विकास करने के लिए, लक्ष्मणगिरी जो गांव है उसका विकास करने के लिए सुनीता जी ने पूरी कमर कस ली है। और आप लोगों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो एक बहुत ही साधुवाद है, क्योंकि देखा गया कि सभी समाज के लोग ये चाह रहे थे कि कोई अच्छा ऐसा कैंडिडेट आए जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट आए। तो सुनीता जी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, BA BEd हैं और घर के अंदर जिस तरीके से वही महिला बच्चों को पढ़ा सकती है जो शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी। एक लड़का डॉक्टर है, MBBS है और दूसरी बिटिया भी वो डॉक्टर है। तो दोनों परिवार ठीक है और कि इन्हें कोई लालच नहीं है। एक और बात कही है कि जो विकास का पैसा आएगा उसके अंदर 551 रुपये अपनी तरफ से विकास का, अगर 1 लाख रुपया आता है तो 1,05,51 रुपये अपनी जेब से मिलाकर समाज का विकास करेंगी, मोहल्ले का विकास करेंगी। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, गेसुपुर गांव से। क्या नाम है गाँव की क्या बहू हो, लड़की इस समय चुनाव के जो पढ़ रहे हैं वोट मांगने आ रहे हैं, तो आपका क्या रुझान है? किसको वोट दोगे? तुमने सुनीता रट रखा है सुनीता को जिताना है। आजकल जो युवा लोग हैं अगर वही चाहेंगे जब दुआ चलेगी। जी जान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रवीश जी आप कहाँ से हो? यहीं से हो, गेसपुर से ही हो? जी मेरा काम लाठौर है। लाठौर है? तो आपका तो वोट नहीं है यहाँ? नहीं मैं हलवाई काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं जो सुबह से यहीं बैठा हूँ, हाँ, पूरा विश्वास देख कह रहा हूँ कि पूरे गांव में मुझे सभी जानते हैं। अच्छा। अब के ये सुनीता मास्टर जी जो हैं, खड़ो जाओ, खड़ो ना जरा। ये जो मैं अभी पल्ले मोहल्ले में गया था, हाँ, उधर जमादारों में, उधर पल्ले साइड में गया था, उधर भी 2 प्रत्याशी खड़े हैं। बाजार चल रहा है इस समय चुनावी बाजार है। मैं अभी 2 मोहल्ले में घूम कर आया हूँ। हाँ। मैं हलवाई काम करने को हूँ यहाँ पे। हाँ। लेकिन सबकी रुआ यूँ है, सब बच्चों की भी और बड़े बूढ़े की भी, तो अब क्या मास्टर जी को जिताओ कैसे भी करके। मास्टर जी को? हाँ जी, सुनीता जी को। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब सभी ने प्लान कर लिया है? मैंने प्लान कर रखा जी। देखो जो मोमडन जाति है उनके तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जो इनके भी है कुछ जाट भी हैं, ये कह रहे हैं कि जी आपका सुनीता जी को प्रधान बनाओ, ये हमारे गाँव में विकास करके दिखाएंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रीतम जी। कहाँ से आप? गेसुपुर से ही हो? तो आपका वोट वगैरह तो होगा यहाँ? है। तो आप इस बार क्या सोचा है तुमने, किसको वोट दोगे? सुनीता जी के बारे में सोचा है आपने? क्यों सुनीता जी के बारे में क्यों सोचा है आपने? तो काम बढ़िया करवाएंगे। बढ़िया काम करवाएंगी? अच्छा, बहुत अच्छी बात की। पूरे अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानकचंद है। नानकचंद जी? जी। तो आप भी यहीं से हो? हम भी यहीं से। क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और उनकी उम्मीद पूरी है कि ये पास जाएंगी, अपने वोट पर कामयाबी दिखाएंगे और अपना विकास करके दिखाएंगे। गांव को कुछ करके ये दिखाएंगे कि हमने कुछ करा है और करके दिखाया है। आगे के लिए उम्मीद ये करेंगे फिर हमारा भी मौका मिले। अच्छा जी, पुष्कर सिंह जी हैं, वो यहीं काफ़ी दिन से यहाँ वो रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी स्कूल की भी यहाँ थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही है। जी हाँ, हमने इस बात के देखा था और कही थी वो मास्टर जी खूब सहयोग दे रहे हैं स्कूल में। हाँ। और उम्मीद करेगी जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ के कुछ कामयाबी मिले और आगे चल के अपने भविष्य संभालें। और जैसे हम कामयाबी पा रहे हैं ऐसे ही हमारे बच्चे भी कामयाबी पाएँ, ताकि हमें किसी तरह के दुख ना हो और किसी तरह के संकोच नहीं हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सभी बड़े पैमाने पे मेहनत कर रहे हैं और ये सीट, ये जो क्षेत्र
अनुसूचित जाति महिला सीट है और अभी तक सर्वे करने में देखा गया कि यहाँ सबसे दमदार कैंडिडेट उम्मीदवार सब उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो महिला हैं गांव के अंदर सरगर्मी बहुत ही बहुत तेज कर्मठ चल चुकी है और 29 तारीख को हमारे बीच आने वाली में 29 तारीख को सुनीता सिंह जी, सभी अपनी जो कि किस्मत यहाँ से आजमाएंगे और वोटर जो बहुत ही हैं अच्छे ढंग से जो चुनाव लड़ प्रत्याशी रही हैं हैं। उनकी किस्मत और को दूसरी बात एक ये बक्से है के अंदर बंद कि कर आपके देंगे और हस्बैंड सभी के अंदर अच्छा में एक टीचर हैं और गांव उनका जो के व्यवहार अंदर है, जो चुनाव होता है बहुत ही बहुत कुशलपूर्वक अच्छा व्यवहार है। बाजार चलता और है। समस्त इस बाजार गांव के की अंदर जनता कौन किसकी उनको किस्मत प्रेम प्यार जागेगी दे रही वो है। 2 तारीख को और जो बताएगी, लोग लेकिन सभी का इस समय जो 29 सहयोग तारीख है को और सभी की जो उम्मीद है वोट डालेंगे, वो सुनीता सिंह पता जी पे लगेगा है जो किसका नसीब खुलता उनका है। चुनाव निशान लेकिन है अभी तक गदा, रुझानों में जिसे देखा हनुमान गया का है गदा कि कहते हैं, जिससे सुनीता सिंह जी सबसे आगे चल उद्धार रही होता है। हैं। उसी प्रकार से सभी कम्युनिटी के सभी लोगों के लोगों ने अंदर माना है अगर कि मैं जो सीधी महिला सीधी हैं ये बात पढ़ी लिखी करूं महिला कि हैं जो और जाट गांव के कम्युनिटी विकास है, के लिए उन्होंने पूर्ण काम रूप से करेंगी। समर्थन दे दिया है। उधर मुस्लिम समाज उन्होंने भी समर्थन दे दिया है क्योंकि काफी दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमारे बीच में सुनीता सिंह Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.